बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है चने आलू के बिरयानी, और ये पुलाव बिरयानी है। बहुत ही मज़े की बनेगी। आसान रेसिपी है, बनेगी पुलाव की तरह, लेकिन जब खाएंगे ना तो बिरयानी से कम जायका नहीं लगेगा। और ये अभी इस वक्त हमारे जो सीज़न चल रहा है उसमें लंगर के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप लोग घर में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक देगची, और देगची में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें ली है 2 मीडियम साइज़ की थोड़ी मीडियम से छोटे साइज़ की प्याज थी, वो हमने इसमें डाल दी है। प्याज डालने के बाद ऑयल में हमने प्याज को फ्राई, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है, बस जैसे प्याज में कलर आ रहा है तो जब तक हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है गरम मसाले। तो यहाँ मेरे पास 2 तेज़पात के पत्ते हैं, क्योंकि हमें ये पुलाव जो है ना बिरयानी की तरह इतना खुशबूदार बनाना है, मज़ेदार बनाना है। 2 तेज़पात के पत्ते तोड़ के डाल दिए। शाह ज़ीरा 1/2 टीस्पून डाल दिया हमने, काला ज़ीरा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर है दार चीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद, वो भी हमने इसमें डाल दी है। थोड़ा सा हम चम्मच चला लेंगे, इसकी वजह ये है कि ताकि कहीं कहीं से प्याज ना जले भी ना। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से मिक्स करा। अब यहाँ पर डालेंगे 2 बड़ी इलायची, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे लौंग। तो लौंग भी तकरीबन 10-12 अदद लौंगे होंगी। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम काली मिर्चें डालेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है स्टार फूल, यानी कि ये है बादियानी का फूल। और यहाँ पर मैंने डाला है काला ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर देखिए डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब ही इसमें काली मिर्चें जाएंगी। ये सारा गरम मसाला कंप्लीट हो गया है। इसमें हरी इलायची भी डाल दी है हमने, 2 अदद हरी इलायची डाल दी है। अब अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे गरम मसाले जो है ना इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएं प्याज के साथ साथ। बस प्याज पे कलर नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसका कच्चापन निकालना है, क्योंकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर लहसुन अदरक का कच्चापन भी निकल गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको बारीक बारीक मैंने कटिंग कर ली है, और कटिंग करके हम टमाटर भी इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर की तादाद बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने डाली है 2 टीस्पून डाली है मैंने, और 1 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च ना अपनी तेज़ और कम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं ना, जितनी चटपटी आपने खानी है। मेरे जो बिरयानी, ये पुलाव बिरयानी था ना, ये चटपटा था, बहुत मज़े का था, देख कर लग रहा था ना बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करा, कुटी हुई मिर्च और नमक डाल के भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हम इसमें कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला हो ना, आप वो डाल दीजिएगा, जो आपको समझ में आए, जो आपको पसंद हो वो डाल दें। 2 टीस्पून मैंने ये बिरयानी मसाला डाला है, और यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा खुशबू के लिए डाला है, बिल्कुल ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी, आप पर दिल चाहे डालें, नहीं डालें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। वैसे ही ये बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी अगर आप नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, दही आधी प्याली डाल दी है। दही डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। देखिए साथ साथ में मसालों को मिक्स करने का मकसद यही होता है कि लगे भी ना। अब चूल्हा तो मुस्तकिल जल रहा है ना, तो इसलिए अब लोग ये मैसेज करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना चम्मच चलाती रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 डाल दिए क्यूब्स, कोई सी भी ब्रांड की हो, चिकन क्यूब डाल दिए, थोड़ी सी इमली डाल दी है। आप देख रहे होंगे इमली में तक 1 से 2 चम्मच इमली के पल, यानी कि समझ लें, डाले हैं मैंने। अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो क्यूब था वो भी सारा घुल जाएगा, इमली भी तो तकरीबन अलग अलग हो जाएगी। और टमाटरों को आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ना चम्मच की मदद से सॉफ्ट कर लें। यहाँ देखिए मिक्स कर दिया, और ढक्कन ढक दिया। ढक्कन हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढकना है, ताकि सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। पानी तो हमने वैसे भी नहीं डाला हुआ है, तो लग जाएगा। देखिए अच्छा खासा टमाटर भी बुझ गए, और ये मसाला थोड़ा सा भुन गया है। साथ में डाल देंगे हम इसमें चने, रात को भिगो दिए थे मैंने नमक डाल के और सोडा डाल के। उसके बाद अच्छे से 3 पानी से धोया और उबाल लिया। अब यहाँ पर मेरे पास आलू थे, 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने जर्दे का रंग डाल के उबाल लिया था, छीला और पीस कटिंग करके, और जर्दे का रंग डाल के उबाल लिया, और पानी फेंक दिया। और आलू हमारे गले हुए, चने भी गले हुए, आलू भी गले हुए। चने आलू हमने दोनों मिक्स कर दिए इसमें, क्योंकि दोनों चीज़ें गली हुई हैं। ये चनों का थोड़ा सा पानी था मेरे पास, वो मैंने डाला है, क्योंकि हमने रात वाला जो सोडे का पानी था वो हमने अच्छे से धो लिया था, रिमूव कर लिया था। बाद में हमने चने उबालने रखे हैं सुबह में। अब यहाँ पर हमारे पास चावल थे, मैं सेला में बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनेगी। सेला में बिल्कुल देख कर जो टेस्ट आएगा ना वो आएगा। तो मेरे पास 3 कप चावल हैं सेला के, 750 ग्राम, जिसको मैंने तकरीबन आधा पौन घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अब यहाँ पर ये चावल भी डाल दिए। चावलों को हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरा ये होता है कि 1 पाव में, यानी कि 250 ग्राम चावल में 1 टीस्पून नमक डालती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक के हिसाब से 3 चम्मच नमक डाल दिया, यानी कि 3 कप चावल, यानी कि 3 पाव चावल 750 ग्राम।
और अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। तो पानी तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाला है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बल्कि आपको देखें इस तरह से ये पानी चावल हल्के हल्के से नज़र आने चाहिए, इतना पानी डालें, बिल्कुल ऊपर तक नहीं डालें, फिर बहुत ज़्यादा ना चावल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए अभी साइड में हल्के हल्के से बबल हो रहे, चावल पानी बिल्कुल खुश्क होगी, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है, हल्का हल्का नीचे नीचे बबल साइड में आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमने ये यहाँ पर टमाटर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालते हैं, थोड़े से टमाटर कटिंग करके इस तरह से, एक बड़े साइज़ का टमाटर लें, इसको बारीक बारीक कटिंग करें, इस तरह से डालें, हरी मिर्चें डालें, पुदीना डालें, और यहाँ पर ना कड़ी पत्ता भी डालना है हमने, कड़ी पत्ता भी डालेंगे, और साथ में हम ना लेमन की स्लाइस है ना वो भी कटिंग करके डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने ना 2 से 3 चम्मच पानी में केवड़ा जो होता है ना, केवड़ा एसेंस जो बिरयानी में डलता है, बिरयानी एसेंस हो, ये केवड़ा एसेंस हो, वो डाल दें आपने 2-3 कतरे, बस 2-3 कतरे डालना है, यानी कि 2-3 ड्रॉप्स, यानी कि 2-3 चम्मच पानी में, सही है। लेमन भी डाल दिया और हमने वो केवड़ा एसेंस भी डाल दिया। 10 मिनट के लिए दम पे रखा था, ज़बरदस्त से देखें हमारे हो चुके चावल तैयार। इतनी मज़ेदार देखें ना, ये देगी पुलाव बनाए ना, कितना मज़ेदार देखें देगी पुलाव बनाए, इतनी मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा दावा है इतनी पसंद आएगी ना आप लोगों को ये रेसिपी, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपनी रेसिपियाँ सिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पसंद आए, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यहाँ आके आपको वीडियो या रेसिपी मेरी ज़रा भी पसंद आई है तो अपनी बहन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स कर दें। जो न्यू है देखने वाले हमारे चैनल पे, वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।